हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 6 चैप्टर कम्प्लीटली पढ़ लिए हैं, मतलब 6 क्लासेस कम्प्लीटली पढ़ ली हैं। जिसने ना देखी हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक शेयर कर दी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा था आधुनिक और समकालीन कलाकार से बनने वाले प्रश्न। आज की जो क्लास है ये आधुनिक और समकालीन कलाकार से बनने वाले प्रश्नों की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमने काफ़ी सारे कलाकारों के ऑप्शनल देख लिए हैं। आज लास्ट क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा न्यू चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और न्यू चैप्टर कौन सा है? यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला। ठीक है, तो कल हम इसके मतलब यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला की थ्योरी भी देखेंगे और साथ में ही प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे। ठीक है, कंप्लीट एक क्लास में हम पूरा ये चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम देखते हैं। पूछ रहा है प्रसिद्ध पेंटिंग सोहिनी 2000 में बनी है, ऑयल ऑन कैनवास से किसने पेंट किया था? बताइए। अर्पणा कौर, मीरा मुखर्जी, गोगी सरोज पाल, कोई नहीं। क्या होता है राइट आंसर? करिए सभी आंसर, सभी लोगों को जोड़ लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। सभी लोगों को जोड़ लीजिए फटाक से, जल्दी से संख्या बढ़ाया करिए अपनी। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ये है अर्पणा कौर। ठीक है, आगे चलते हैं। कला विनोद पुस्तक के लेखक कौन हैं? विनोद भारद्वाज, प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी, अशोक वाजपेयी। बताइए क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, अशोक वाजपेयी। तो कला विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं अशोक वाजपेयी। ठीक है, आगे। फिगर लिफ्टिंग फुट और युगल नामक मूर्ति शिल्पों के शिल्पकार कौन है? मीरा मुखर्जी, लीला मुखर्जी, अनुपम सूद, नैना दयाल। बता दीजिए आंसर क्या होता है 244 का। करिए सभी बेटा, सभी लोग करिए। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, लीला मुखर्जी। ठीक है, बताइए। वह शिल्पकार जो संथाल जनजाति से प्रभावित था, क्या है? करेक्ट होता है ऑप्शन ए, राम किंकर बैज। आगे बढ़ते हैं। किसके शिल्पों पर बस्तर की ढोकरा कला का प्रभाव होता है? मीरा मुखर्जी, राम किंकर बैज, हिम्मत शाह, नलिनी मलानी। देखिए हमने सारे के सारे ये जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, हमने सब कुछ कम्प्लीटली पढ़ाया हुआ है थ्योरी वाले सेक्शन में। जिसने थ्योरी देखी होगी ना, उससे सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, है ना। अगर अभी भी नहीं देखी है तो अभी भी टाइम है, आप आराम से थ्योरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो 246 का राइट आंसर होता है आंसर ऑप्शन ए, मीरा मुखर्जी। किसका चित्र बीथोवन गोइंग ब्लाइंड संगीत के संकेत से रचा गया है? 247 का क्या होता है? देवयानी, अमृता, नैना, भोजकनवाला। राइट होता है देवयानी कृष्ण। द लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट 1958 में इसकी पेंटिंग किसने की है? बताइए सभी। नवजोत अल्ताफ, कैसियस पडिक्कर, सुरेंद्र पाल जोशी, दीपक खंडेलवाल। बताइए। राइट होता है कैसियस पडिक्कर। ठीक है, एक एक चीज़ आपको बताई थी जब थ्योरी पढ़ाई थी। निम्फ ब्रॉन्ज में बना है, ये मूर्ति शिल्प किसका है? चिंतामणिकर, स्टैनले स्पेंसर, अरावलीस, प्रोबीर, गुप्ता। राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन ए, चिंतामणिकर। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ ही प्रिंट मेकर भी हैं। कौन है प्रिंट मेकर? माधवी पारेख, नसरीन मोहम्मदी, अंजलि इला मेनन, नैना दयाल। सही होता है आंसर ऑप्शन डी, ये है नैना दयाल। कौन है ये? नैना दयाल। आगे चलते हैं। अरे, बंगाली महिला 1965 ऑयल ऑन कैनवास में बनी है, ये रचना किसकी है? बताइए। सान्याल, राम किंकर बैज, जयराम पटेल, भूपेन खक्कर। तो बंगाली महिला किसकी है? ये बीसी सान्याल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्री वुमेन 1984 में बनती है कैसे? कैनवास पर ऑयल से। कौन सी थ्री वुमेन? किसने बनाई है? प्रोबीर गुप्ता, एन.एस. बेंद्रे, भूपेन खक्कर, कोई नहीं। आंसर सही होता है एन.एस. बेंद्रे ने। आगे चलते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ यमुना 1998 में तेल से बना है, ये किसकी रचना है? तो ये रेखा राव, अर्पिता सिंह, ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख। सही होता है ए रामचंद्रन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय महिला कलाकार जिन्होंने विशुद्ध रूप से रेखा, रंग, सेट तथा टेक्सचर का प्रयोग मिनिमल आर्ट की भांति किया था, बताइए। नसरीन मोहम्मदी, अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर, लतिका कट। सही होता है नसरीन मोहम्मदी, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे। गोवा किसका है? ये भूदृश्य किसका है? इला मेनन, अनुपम सूद, एफ.एन. सूजा, प्रतिमा कौर। बताइए। राइट होता है ऑप्शन ए, अंजलि इला मेनन। ठीक है, स्वप्न व फंतासी का चित्र किसमें दिखता है? लक्ष्मा गौड़, जोगेंद्र चौधरी, गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य। किसमें दिखता है? तो स्वप्न व फैंटेसी किसमें दिखता है? गणेश पाइन में। ठीक है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं थ्योरी में। आगे। अति यथार्थवाद व फोटो यथार्थवाद से कौन प्रभावित है? विकास भट्टाचार्य जी, जगदीश स्वामीनाथन, गणेश पाइन, रविंद्र रेड्डी। बताइए। ऑप्शन ए सही होता है, विकास भट्टाचार्य जी। आगे। ग्रुप 8 ग्राफिक्स कला संस्था स्थापित हुई। जी.आर. संतोष, जगमोहन चोपड़ा, प्रकाश वर्वे, स्वामीनाथन। जगमोहन चोपड़ा। बताइए आंसर क्या होता है? बलबीर सिंह कट्ट का मूर्ति शिल्प आह्वान मूल शैल काला रंग संगमरमर से बना है, कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। नई दिल्ली। बताइए इसका क्या होता है? आंसर सही होता है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्री सीपी का स्वप्न 1952 में कैनवास पर तेल से किसका चित्र है? बताइए। सही होता है ऑप्शन ए, जहांगीर सबावाला। वुमेन ऑन पीकॉक 1991 में किसने बनाई है? गोपाल घोष, अंजलि इला मेनन, मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी। सही होता है ऑप्शन सी, मृणालिनी मुखर्जी। ट्री 1997 में बनी है, किसकी पेंटिंग है? M.F. हुसैन, S.H. रजा, राम कुमार, F.N. सूजा। किसकी है? S.H. रजा की है। आगे चलते हैं। मिस्ट्री 1996 में बनी है, कैसे? ऑयल ऑन कैनवास से। इसके रचनाकार कौन है? झरोटिया, विनय शर्मा,
विद्यासागर उपाध्याय, अमन शर्मा, अमन घोष, बताइए। तो ऑप्शन ए सही होता है, ये है जय झरोटिया। आगे, किसने स्वयं को मॉडल बनाकर हंटर वाली से शुरू होकर दक्षिण की परंपरागत महिला तक चित्र रचना की? पुष्पमाला एन, अनुपम सूद, अर्पिता सिंह, अंजलि इलामेनन। पुष्पमाला एन। राम किंकर बैज की प्रसिद्ध मूर्ति मिस मधुरा सिंह कहाँ है? कहाँ रखी गई है, बताइए। करेक्ट होता है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। आगे एस.जी. श्रीखंडे की विख्यात मूर्ति हे राम कांस्य में बनी है, ये कहाँ संग्रह है इसका, बताइए। कहाँ रखी गई है? सही होता है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। आगे, राम किंकर बैज द्वारा कांसे में ढाली गई टैगोर की आवच्य मूर्ति भारत सरकार द्वारा किस देश को भेंट की गई थी, बताइए। आंसर डी सही होता है, हंगरी को। आगे, 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताजमहल होटल में सुरभि की नीलामी बाउंडलेस इंडिया में एस.एच. रजा की पेंटिंग द ग्रेन एट ला टेरे कितने रुपए में बिकी थी, बताइए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है अपना ऑप्शन सी, ये 1.50 करोड़ में, ठीक है। आगे, जोगिन चौधरी का चित्र म्यूजिशियन 2007 में बना है, कलर ऑन पेपर में कैसा है, ये कहाँ सुरक्षित है, बताइए। संग्रह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल से रट लीजिए। क्या होता है राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी सही हो जाता है, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में, ठीक है। जबलपुर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक सभागार की दीवारों पर किसने भित्ति चित्र बनाए थे, बताइए आंसर। नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, विनोद बिहारी मुखर्जी, ए रामचंद्रन। क्या होता है राइट आंसर? 270 का। करेक्ट होता है ऑप्शन बी, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। आगे, किन्नरी 2 1989 में कागज पर ग्वास से, और है किसकी पेंटिंग? कृष्ण खन्ना, गोगी सरोज पाल, अर्पिता सिंह, शोभा ब्रूटा। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। सही हो जाता है गोगी सरोज पाल। चर्चित चित्र श्रृंखला विडोज ऑफ वृंदावन कैनवास पर बना है तेल से, किसने बनाया है? अर्पिता सिंह, माधवी पारेख, अर्पणा कौर, भारती खेर। क्या होता है? आंसर सही होता है अर्पणा कौर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ से आज हमारे सारे कंप्लीट हो गए, जितने भी कलाकार थे सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। क्लास आपको कैसी लगी है? अब देखिए, कल हम मिलेंगे, कल नहीं शाम को 7 बजे मिलेंगे अपने प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। और ये जो आज हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। कल से हम यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला पढ़ेंगे, जिसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ में ही प्रैक्टिस पूरा का पूरा हम कल कंप्लीट करवा देंगे। फिर उसके बाद न्यू चैप्टर उठाएंगे कोई अच्छा सा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे।